बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 3 क्लास का मैथ सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं। उसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कंसेप्ट ऑफ टाइम। हम इस पूरे लेक्चर में आज टाइम समझेंगे। टाइम क्या होता है? टाइम एक फेज होता है जिसके दौरान आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है। उसमें आप खाना खाते हैं, स्टडी करते हैं, स्कूल जाते हैं, घर में खेलते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज जिस ड्यूरेशन में आप परफॉर्म करते हैं वो टाइम होता है। टाइम देखने के लिए आपको घड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। घड़ी के थ्रू ही आप टाइम को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला इसका पॉइंट है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पहले हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में हम टाइम देखने की तरफ चलेंगे। तो जो आपका पहला पॉइंट है वो है ऑब्जर्व द फेस ऑफ क्लॉक, इट मार्क्ड विद न्यूमरल्स। अब वहां पे मैंने एक घड़ी भी बनाई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले आप क्लॉक को ऑब्जर्व करें, उसके फेस को ऑब्जर्व करें। वो मार्क्ड होती है, उस पे 1 से लेकर 12 तक गिनती लिखी होती है, 12 डिजिट लिखे होते हैं सर्कल की फॉर्म में। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, देयर आर 2 हैंड्स। एक घड़ी के अंदर 2 हाथ होते हैं, एक होता है उसका लॉन्ग हैंड और एक होता है उसका शॉर्ट हैंड। जैसे कि वो मैंने घड़ी बनाई हुई है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि घड़ी के 2 हैंड्स आपको शो हो रही हैं। एक लॉन्ग हैंड है जो कि 12 पर है और एक शॉर्ट हैंड है जो कि 3 पर है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग हैंड इज मिनट हैंड, इट शोज मिनट्स। जो आपका लॉन्ग हैंड होता है वो आपका मिनट हैंड होता है, मतलब कि आपको हर मिनट गुजरने के बाद आपका लॉन्ग हैंड जो है वो मूव करता जाएगा, सर्कल कंप्लीट करेगा। 12 से स्टार्ट होता है और हर मिनट गुजरने के बाद वो थोड़ा थोड़ा सा मूव करता जाता है आगे की तरफ। तो जो आपका लॉन्ग हैंड होता है वो आपका मिनट शो करता है घड़ी पे। उसके बाद जो सेकंड है वो है आपका शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड होता है आवर्स का, आवर्स को शो करता है, घंटे को शो करता है। आपका जो लॉन्ग हैंड होता है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, हर मिनट गुजरने के बाद लॉन्ग हैंड मूव करता है, लेकिन आपका शॉर्ट हैंड मूव नहीं करता। जब तक के पूरा 1 घंटा कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका शॉर्ट हैंड कंप्लीट नहीं होता, मूव नहीं करता आगे की तरफ। और लास्ट वाला पॉइंट है, व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन 12 इट कंप्लीट एन आवर। जब आपका जो लॉन्ग हैंड है, जिसे मिनट हैंड भी बोला जाता है, वो 12 से स्टार्ट होकर दोबारा 12 पर आएगा, तब आपका 1 घंटा कंप्लीट होता है। मतलब कि 60 मिनट्स मूव करेगा लॉन्ग हैंड आपका। 12 से स्टार्ट होगा और 60 मिनट मूव करता 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 दोबारा से जब 12 पर आकर वो रुक जाएगा, तब आपका शॉर्ट हैंड जो है वो पूरा 1 डिजिट मूव करेगा। 3 से आगे मूव करके वो 4 पर चला जाता है। अभी हमने टाइम का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसमें कितने हैंड्स होते हैं, घड़ी के अंदर कितने हैंड्स होते हैं वो पढ़ा। इसमें 2 हैंड्स होते हैं, लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड। लॉन्ग हैंड रिप्रेजेंट द मिनट एंड शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट द आवर्स। उसके बाद हमने देखा कि घड़ी में 12 डिजिट होते हैं, ठीक है। और एक जब सर्कल मिनट का जो हैंड होता है वो जब 12 से 12 तक एक सर्कल कंप्लीट करता है, तब आपके पास एक आवर कंप्लीट होता है। अब हम इसकी चंद बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ लेते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो उसका बेसिक है वो है 1 आवर, 1 घंटा किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स। जैसे मैंने आपको पहले भी घड़ी में बताया कि 12 से जब एक हैंड मिनट वाला हैंड मूव करके दोबारा 12 पर आता है तो वो 60 मिनट्स कंप्लीट करता है, तब आपका 1 घंटा कंप्लीट होता है। तो 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स के। उसके बाद 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड्स के। घड़ी में आवर्स, मिनट्स और उसके बाद एक सेकंड की टर्म भी होती है। सेकंड सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होती है टाइम की। तो 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। जब सेकंड की एक बिल्कुल बारीक सी सुई होती है माइनर सी, वो भी मूव करती है, वो हैंड भी मूव करता है, तो वो जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो वो भी 1 मिनट के बराबर हो जाता है। उसके बाद 1 डिजिट इज इक्वल टू 5 मिनट्स। इसका क्या मतलब है? 1 डिजिट इज इक्वल टू 5 मिनट। इसका मतलब ये है कि जैसे 12 पे अगर आपका हैंड है और वो मूव करके जाता है 1 पर, तो आपने 12 से 1 तक 1 डिजिट मूव किया। तो जब आप 1 डिजिट मूव करते हैं तो ये 5 मिनट्स के इक्वल होता है। अब आप 1 से लेकर 2 पे मूव करेंगे, 1 से 2 तक, फिर आपने 1 डिजिट मूव किया, फिर आपके मजीद 5 मिनट्स हो गए। 2 से 3 तक आप जब मूव करेंगे तो फिर आपके 5 मिनट्स। इस तरह जैसे जैसे आप एक एक डिजिट को मूव करते जाएंगे तो आपका क्या होता जाएगा? 5-5 मिनट क्या
फर्क पड़ता जाएगा टाइम में, आपके 5 मिनट गुजरते जाएंगे। उसके बाद ये 3 बहुत अहम टर्म्स हैं। टाइम देखने में आपको ये बात याद रखनी चाहिए, माइंड में रखनी होगी कि 1 डिजिट जो है वो 5 मिनट्स के इक्वल होता है, क्योंकि जब आप टाइम देखेंगे तो आपने हैंड, जो लार्ज हैंड है, मिनट वाला हैंड है, आपने उसको देखना है वो कितने डिजिट मूव किया। अगर वो 12 से 3 पर आ गया है मूव करके, तो आपके टोटल 12 से 3 तक तीन डिजिट मूव हुए, तो आपने उस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके टोटल 15 मिनट्स बन जाएंगे। अगर 12 से वो हैंड मूव करके 5 पर आ गया है, तो आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 5 मिनट का एक डिजिट है। ये फर्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वार्टर पास्ट का एक कंसेप्ट आता है। क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर जो होता है वो आपका, उसका मतलब होता है 15 मिनट्स। क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू ये दोनों ही सेम ऑलमोस्ट टर्म है। 15 मिनट्स, यहाँ पे भी 15 मिनट्स ही आएगा, लेकिन जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है पास्ट से और टू से। क्या फर्क पड़ता है? क्वार्टर पास्ट का मतलब है 12 से हैंड ने आपके मूव करना शुरू किया, और 15 मिनट्स यानी कि 3 पर आकर जब वो स्टक हो गया, वो रुक गया, तो आपका होता है क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट वो कहलाएगा। क्वार्टर पास्ट 10, क्वार्टर पास्ट 2, क्वार्टर पास्ट 3। शॉर्ट हैंड आपका जहां पर भी होगा, आपने शॉर्ट हैंड को रिप्रेजेंट कर देना है 2, 3, 4 पे, और उसके साथ क्वार्टर पास्ट लगा देना है। क्वार्टर टू का क्या मतलब है? जैसे ब्लू इंक से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है। क्वार्टर टू का मतलब है 12 तक सुई आने में 15 मिनट रहते हैं। पास्ट का मतलब है 12 से हैंड ने मूव करना शुरू किया और 15 पे स्टक हो गई। क्वार्टर टू का मतलब है 12 तक आने में उसको 15 मिनट्स रहते हैं। ये पास्ट का कंसेप्ट गुजरा हुआ, और टू का मतलब है कि अभी 12 तक आने में हैंड को 15 मिनट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हाफ पास्ट। हाफ पास्ट, हाफ का मतलब होता है आधा होना। हाफ पास्ट मतलब कि आधा टाइम गुजर चुका है। 12 से सीधी एक लाइन ऐसे आपने ड्रॉ कर दी है 6 तक, तो इसका मतलब है क्लॉक का हाफ हो चुका है, 6 तक आ गई है आपका हैंड जो है, तो आपका हाफ पास्ट हो गया है। हाफ पास्ट 2, हाफ पास्ट 3 है, जो भी आपका टाइम होगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको टाइम देखना बताऊंगी कि हम कैसे टाइम देख सकते हैं। सबसे पहला काम आपने जो करना होता है वो आपने घड़ी का स्मॉल हैंड देखना होता है कि उसका स्मॉल हैंड कहाँ पर है और क्या है। आप फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्लॉक में देख सकते हैं, ये घड़ी का लार्ज हैंड है, ये स्मॉल हैंड है। तो स्मॉल हैंड आपने देखना है वो है 6 पर, तो आपने यहाँ लिखना है 6। और उसके बाद आपने देखना है लार्ज हैंड कहाँ पर है। जहां पर भी लार्ज वाला हैंड होगा आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हर डिजिट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपने हर डिजिट या जिस डिजिट पर भी लॉन्ग हैंड होगा उसे आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा जो लॉन्ग हैंड है वो है 3 पर। तो आपने क्या करना है, आपने 5 का टेबल पढ़ना शुरू करना है 3 तक। तो आप 5 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 3 15। ये आपने टाइम देखकर इस घड़ी से यहाँ पे नोट कर देना है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड क्लॉक पर। इसको अगर आप, ये तो आपने डिजिट में लिखा, इसको अगर आप वर्ड्स में लिखें तब भी आप कैसे लिखेंगे इसको? ये आपके पास 6 है, तो आपने यहाँ लिखना है 6। मैंने आपको अभी बताया था कि लास्ट बताया था कि अगर आपके पास 3 पर लार्ज हैंड होगा, बड़ा वाला हाथ अगर आपका 3 पर होगा क्लॉक का, तो आप उसको क्वार्टर पास्ट कंसीडर करेंगे। तो आपने लिख देना है यहाँ पर क्वार्टर पास्ट 6। क्वार्टर पास्ट 6। 3 जो होता है वो आपका क्वार्टर पास्ट को शो करता है, तो आपने यहाँ पे क्वार्टर पास्ट और फिर स्मॉल हैंड वाला डिजिट लिख देना है जो कि 6 था। तो क्वार्टर पास्ट 6 आपका टाइम आ गया वर्डिंग में भी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्लॉक की तरफ। उसमें वही काम, सबसे पहले आपने स्मॉल हैंड देखना है। स्मॉल हैंड जो है वो है आपके पास 10 पर, और लार्ज वाला हैंड आपके पास है 45 पर। 45 कैसे आया? ये आपके पास 9 है, तो आप 9 का टेबल या 5 का टेबल पढ़ लेंगे 9 तक। तो 5 9 का जो होता है वो होता है 45। अब अगर आप इसको वर्ड्स में लिखना चाहें,
वर्ड्स में आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको वर्ड्स में लिखते हुए, मैंने आपको पहले बताया अगर 3 पर होगा तो क्वार्टर पास्ट होता है, अगर 9 पर होगा तो क्वार्टर 2 होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टर 2, लेकिन यहाँ आपने 10 नहीं लिखना, 10 नहीं लिखना। जब भी क्वार्टर 2 का वर्ड आएगा आप 10 नहीं लिखेंगे, जो स्मॉल हैंड होगा वो नहीं लिखेंगे, आप उससे आगे वाला डिजिट लिखेंगे, क्योंकि क्वार्टर 2 11 यहाँ लिखा जाएगा क्वार्टर 2 11। 11 का मतलब है कि 11 बजने में 15 मिनट हैं। क्वार्टर 2 11 उसको हम बोलेंगे वर्ड्स में। ये आपके पास 2 क्लॉक्स आ गई, उसमें क्वार्टर पास्ट का मैंने आपको कंसेप्ट दिया और फिर मैंने आपको क्वार्टर 2 का कंसेप्ट दिया। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्लॉक की तरफ। वही चीज सेम, आपने सबसे पहले स्मॉल हैंड देखा जो कि आपका 1 को शो कर रहा है, उसके बाद आपने लार्ज हैंड देखा जो आपको 6 को शो कर रहा है, 6 को लार्ज हैंड आपका शो कर रहा है। तो आपने 5 का टेबल पढ़ना शुरू करना है। 5 का टेबल आप पढ़ेंगे और 6 तक पढ़ेंगे। 5 का टेबल जो है 5 6 का होता है 30। इसको जब आप वर्डिंग में लिखना चाहेंगे तो वही सेम चीज 30 पे जब आपका लार्ज हैंड होता है तो वो भी मैंने आपको बताया था वो हाफ पास्ट को शो करता है। तो आपने उसको सेम लिख देना है हाफ पास्ट 1। आपका क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, जो पास्ट वाला कंसेप्ट है वो सिंपल होता है, लेकिन जब आप क्वार्टर 2 पर जाते हैं तो आपने सिर्फ एक डिजिट आगे करके लिखना होता है और कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। अब हम चलते हैं विदाउट क्वार्टर विदाउट हाफ पे। मतलब कि अगर आपकी जो लार्ज हैंड है वो 3 9 या 6 के अलावा किसी और डिजिट पर हो तब हम क्या करेंगे? वैसे ही स्मॉल हैंड आपने देखना है 2 और लार्ज हैंड आपने देखना है जो कि 7 पे है। 7 पे है तो आपने 5 का टेबल 7 तक पढ़ लेना है, क्योंकि हर डिजिट 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप 12 से 1 पर आएंगे तो ये 5, उसके बाद यहाँ तक 10 15 20 25 30 एंड 35। तो 5 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तब भी वो 35 ही आपको आंसर देगा। अब आप इसको लिखोगे कैसे? मतलब वर्डिंग में आप इसको कैसे लिखोगे? सेम वैसे ही 35 पास्ट, मतलब कि 35 गुजर चुके हैं। 35 पास्ट 2, 35 पास्ट 2, 2:35 हो चुके हैं, 2:35 गुजर चुके हैं। उसके बाद हम अपने लास्ट क्लॉक की तरफ आते हैं। ये भी सेम ऐसे ही है, स्मॉल हैंड 3 पर और लार्ज वाला हैंड है 10 पर। आप वैसे ही उसको पढ़ सकते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। ये आपका हो गया 350। अब इसको लिखने के वर्डिंग में इसको लिखने के 2 मेथड हैं। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 पास्ट 3, या आप इसको 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं 10 to 4 भी लिख सकती हूँ, लेकिन आप जस्ट पास्ट वाला कंसेप्ट ही माइंड में रखें कि 50 पास्ट 3 मतलब 3:50 हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब आपने ये जो मैंने आपको क्लॉक्स पे टाइम देखना सिखाया, अब आपने इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। घर में आपके पास क्लॉक होगी, आपने उस पर टाइम चेंज कर करके बार बार उस टाइम को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। इसके अलावा जो मैक्सिमम प्रैक्टिस दी गई है वो आपके बुक के पेज नंबर 101 एंड 102 पर डिफरेंट क्लॉक्स बनाई गई हैं, उस पर इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस है। आपने उन क्लॉक्स को देखकर उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर क्रिएट करनी है टाइम देखने की। थैंक यू।